नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज का बयान बहुत अहम है। वो बयान है हक महर की मकदार कितनी होनी चाहिए। हमारे जो एक बहुत ही गलत कंसेप्ट बन गया है कि जी शरी हक महर इतना है, 5,000 या जितना भी। शरी हक महर कोई मुकर्रर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ पूरे इत्मीनान के साथ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि शरी हक महर की मकदार मुकर्रर नहीं है। अब मैं आपको हदीस से सुनाता हूँ कि क्यों मुकर्रर नहीं है। जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी अहलिया को 2 हाथ भरकर सत्तू खजूर बतौर महर अदा किया और उस औरत ने कबूल कर लिया था। सत्तू, सिर्फ सत्तू और खजूर, ये भी हक महर तय हुआ है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है 1115 कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना हक महर में अदा किया था। ये तिरमिज़ी की रवायत है और अबू दाऊद में यही रवायत है 2109 नंबर पे। और आगे एक और रवायत आ रही है कि तिरमिज़ी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है 381 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह फरमाया था तो आपने उनको आज़ाद कर दिया था। आपने उनकी आज़ादी को ही उनका हक महर करार दिया था। ये ज़रा सुन लें वो लोग जो कहते हैं कि शरई लिहाज से हक महर मुकर्रर है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। हक महर मर्द की माली हैसियत के मुताबिक होगा। अगर मर्द लाखों रुपया दे सकता है वो लाखों रुपया दे, अगर कम दे सकता है तो कम दे, इसकी कोई मकदार मुकर्रर बिल्कुल नहीं है। एक और रवायत सुन लें कि ये रवायत है अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक महर की मकदार कितनी थी। तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुताहरात की हक महर की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा 12 औकिया थी। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम्हें पता है 12 औकिया क्या होता है? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया 12 औकिया 500 दिरहम के बराबर होता है। 500 दिरहम के बराबर होता है। ज़रा गौर कर लें, ये रवायत है 1483 मुस्लिम शरीफ में। 500 दिरहम भी आपने अपनी अज़वाज मुताहरात का हक महर रखा है। हक महर की कोई मकदार मुकर्रर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं ये गलत कहते हैं, हमें गुमराह करते हैं। ये एक और रवायत कर सुन लें, तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है 1145 और इब्ने माजा में यही रवायत है 1891। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं और अबू दाऊद में भी ये रवायत मौजूद है। उसका नंबर वहाँ है 2114। कि बड़े गौर से सुनिएगा ये बात कि अगर किसी मर्द ने निकाह किया और महर मुकर्रर नहीं हुआ और उसने दुखूल करने से पहले ही मर गया, यानी हम बिस्तरी करने से पहले ही फौत हो गया, तो औरत को हक महर पूरा पूरा मिलेगा जितनी उसकी हैसियत थी मर्द की। दोबारा सुन लें कि किसी मर्द ने निकाह किया औरत से, हक महर मुकर्रर नहीं था, हम बिस्तरी करने से पहले ही मर्द फौत हो गया, तो औरत हक महर की और विरासत की हकदार ठहरेगी। ये कहाँ पे मौजूद है? किसी कहानियों की किताब में मौजूद नहीं है, यह हदीस की किताब है। इब्ने माजा 1891 नंबर है, तिरमिज़ी शरीफ 1145 है और अबू दाऊद में 2114 है। ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और इब्ने माजा की एक और हदीस सुन लें 1891, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
اس کے بھی راوی وہی ہیں، اس کا بھی وہی بالکل حدیث کے الفاظ یہاں بھی وہی ہیں، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہاں بھی اس کا نمبر وہی ہے 1145 کہ اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا، حق مہر مقرر نہیں تھا، مرد ہم بستری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو عورت کو حق مہر اور مرد کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حق مہر جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ مرد کی مالی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی 100 روپیہ دے سکتا ہے وہ 100 روپیہ دے، اگر کوئی 1,00,000 روپیہ دے سکتا ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے، یہ اس کی مقرر روایت کوئی نہیں ہے۔ ایک اور سن لیں، عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، ترمذی شریف میں حدیث ہے 1113 اس کا نمبر ہے کہ ایک بنو فرازہ قبیلے کی ایک عورت نے جوتوں کے جوڑوں کے عوض ایک مرد سے شادی کر لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم خود کو اور اپنے آپ کو جوتوں کے جوڑوں کے عوض دینے پہ راضی ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ یعنی دیکھیں یہ بھی حق مہر مقرر ہوا ہے، لاکھوں روپے بھی ہوا ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہوا ہے، ایک ستو بھی ہوئے ہیں، اور جوتوں کا ایک جوڑا بھی ہوا ہے۔ تو حق مہر کی مقدار کوئی مقرر نہیں ہے، یہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن یہ واجب ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔